भैया भैया आपने इतनी देर क्यों लगा दी डिलीवरी करने में? मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ पिज़्ज़ा का। क्या हुआ, आप बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? अच्छा आप गूंगे हो, सॉरी। एक काम करती हूँ, मैं आपको यूपीआई कर देती हूँ। अरे मुस्कान क्या हुआ? रिकी देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा मंगाया है। अरे मुस्कान ये पिज़्ज़ा तो पहले से ही खाया हुआ है किसी ने। अरे भैया ये कैसा पिज़्ज़ा डिलीवर किया है आपने? ये तो झूठा पिज़्ज़ा है। देखो भैया, अगर आपने ये पिज़्ज़ा खाया है ना तो बता दो, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। रिक्की मुझे नहीं लगता कि इन्होंने पिज़्ज़ा खाया है, ये तो बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं। हम ना हमेशा इसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा पिज़्ज़ा नहीं आया है। हाँ मुस्कान तुम सही कह रही हो भैया, हम इसी रेस्टोरेंट से मंगाते हैं और हर बार पिज़्ज़ा अच्छा आता है। और देखो ना मुस्कान, इसका रैपर भी फटा हुआ है ना रिक्की? हम हमेशा इसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं और वो हमेशा अच्छे से पैकिंग भी करके देते हैं, लेकिन देखो इस बार ऐसे दे दिया खुला खुला सा। मुझे लगता है हमें ना कंप्लेंट करनी चाहिए इनके खिलाफ, ये ना ऐसे नहीं मानेंगे। अरे नहीं नहीं भैया, हम आपके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपको पैसे यूपीआई कर देते हैं, आप जाओ। हाँ मैं कर देता हूँ, रुकिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पेमेंट देने की। अरे भैया आप कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमें कंप्लेंट करनी है नहीं करनी? हमारा पिज़्ज़ा है, आपको क्या मतलब, हमारी मर्जी। अरे मैं आपका पड़ोसी हूँ, यहीं पे रहता हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा ही आपका पिज़्ज़ा खा रहा था, इसमें झूठा करके दिया आपको पिज़्ज़ा। अरे नहीं मैम साहब, मैंने कोई पिज़्ज़ा नहीं खाया। क्या आप बोल सकते हो? पर आप तो भी गूंगे थे ना। अरे वाह, मैं तो बोल सकता हूँ। बस करो भैया, झूठ बोलने की भी ना हद होती है। पता है रिकी, जब मैं गेट खोल के आई थी ना तो मुझे लग ही रहा था कि पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पर मुझे लगा शायद ऐसे पीछे मुड़े हुए होंगे। पर अब ना सच्चाई पता लग गई है, ये ना इसीलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि इनके मुंह में पिज़्ज़ा था। अरे हाँ मैम, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मैंने इसे खुद अपनी आंखों से देखा था पिज़्ज़ा खाते हुए। भैया आपको शर्म आनी चाहिए। अरे हमने आपसे पूछा था ना आराम से कि आपने पिज़्ज़ा खाया है, आपने तब भी नहीं बताया और तब भी झूठ बोल रहे हो जब हमने बोला कि कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं। अरे आपको पता है इस वजह से ना आपकी डिलीवरी का नाम तो खराब होता ही होता, कंपनी का नाम भी कितना खराब हो जाता। अरे मैडम ये क्यों बताएगा, इसका कौन सा लॉस हो रहा है? कंपनी का लॉस हो रहा है ना, इसको क्या है? मैडम जी क्या बताऊँ, मैं सुबह 4 बजे से निकला हुआ था और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने कुछ खाया भी नहीं, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा लिया बस। भैया अगर आपको भूख लगी थी तो आप हमें बता देते, हम आपको पिज़्ज़ा दे देते अपना, या फिर हम आपको कुछ और मंगा के दे देते। लेकिन भैया ये गलत बात है कि आप हमारा खाना छूटा करके दे रहे हो। मुस्कान एक काम करो, ये पिज़्ज़ा ना इसको ही दे दो। ठीक है ये लो। और भैया आपने अपनी यूपीआई आईडी बता दीजिए, मैं आपको पैसे पेटीएम कर देता हूँ। अरे ओए देखा, कस्टमर का कितना बड़ा दिल होता है। अगर तेरे को खाना था तो मांग लेता, वो तेरे को दे देते। ऐसे झूठा करके देने की क्या ज़रूरत थी? तूने खाना तो झूठा करके दिया ही, साथ में कंपनी का भी नाम डुबा रहा है। हाँ 98 110 93 554। मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और सर आप बहुत बड़े दयालु हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या कोई बात नहीं, देखिए मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि आप सुबह से भूखे होंगे, ये पिज़्ज़ा देख के आपको और भूख लग गई होगी। लेकिन भैया किसी और का खाना झूठा करना गलत है। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना था तो आप हमें बताते, हम आपको खिला देते। लेकिन आपने ये जो हरकत की है ये बहुत गलत की है। अच्छा आप आराम से जाइए बिना किसी शिकायत के, हम कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं आपकी। आप ये पिज़्ज़ा भी खा लीजिएगा और इन्होंने आपकी पेमेंट